हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज मोबीक्विक आईपीओ की, जो कि आज से अलॉटमेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और अलॉटमेंट आपको 17 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। 18 को लिस्टिंग भी हो जाएगी। ठीक 11 से 13 के बीच में, यानी कि आज का जो दिन है 11, 12 और 13, 3 दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप अभी उठा के देखेंगे जाके उसका सब्सक्रिप्शन रेट, पहले मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था लेकिन सब्सक्रिप्शन रेट अभी देख रहा था तो देखा कि बहुत ज्यादा हाई फाई, ऑलरेडी 7-8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है रिटेल इन्वेस्टर से। तो मुझे लगा कि आप सब लोग इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो क्यों ना मैं बना ही दूं इसके ऊपर वीडियो, ताकि एटलीस्ट मेरा वीडियो ही लोग देख लें। क्योंकि अब मैं जो आपको बताऊंगा इसके बाद शायद कुछ लोग बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन मैं जब आईपीओ पर एनालिसिस करता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, मतलब मैं तो रेगुलर वीडियोस डालता हूं, तो मैं अगर आईपीओ एनालिसिस मेरा वीडियो आ रहा है तो यकीन मानिए आप, ज्यादातर केसेस में मैं ऐसे ही आईपीओ को रिव्यू करता हूं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो। मैं ऐसे आईपीओ की सारे आईपीओ रिव्यू नहीं करता हूं, मैं अच्छे ही आईपीओ रिव्यू करता हूं। और मोबीक्विक आप कहेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई जीएमपी सबसे मेन प्रॉब्लम तो जीएमपी की क्रिएट हो जाती है। वही सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या कुछ पॉजिटिव है, क्या कुछ निगेटिव है इस कंपनी में क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या आपको अवॉइड करना चाहिए, या फिर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है क्या। ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से शुरू करते हैं, फटाफट से चलिए। तो मोबीक्विक आईपीओ आया, 2008 की कंपनी है, हालांकि पुरानी कंपनी है। अब ये काम क्या करती है, पेटीएम क्या करती है, गूगल पे क्या करती है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि क्या करती हैं, काम है वही पेमेंट सॉल्यूशंस। पेमेंट्स मतलब पेमेंट्स प्रोवाइड करती है, तो एक माध्यम देती है पेमेंट्स करने का, मान लीजिए। तो मोबीक्विक, मैंने जब पहली बार इसका नाम सुना था, पता है आपको कहां से नाम सुना था इसका? कूपन कोड में मोबीक्विक से अगर मैं पेमेंट करना था तो उस पर डिस्काउंट आया था। ठीक है, ऐसा कुछ कूपन्स, इनके कूपन्स बहुत फेमस है इनके मोबीक्विक के। आप कुछ भी देखिए, आप जियो सिनेमा पर मैच देखेंगे ना तो भी मोबीक्विक के आएंगे, आपको कूपन्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है इन्होंने खर्चा तो किया है दबा के, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए खर्चा करना पड़ता है, आप सबको पता है। और ये खर्चा इन्होंने किया है और शायद में भी यही रीजन हो सकता है कि ये जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। ज्यादातर लोग ये बात आपको नहीं बताएंगे, वो लोग कहेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, क्योंकि 2024 में कंपनी ने करीब करीब 14 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। इसके पहले कंपनी लगातार निरंतर लॉस करती जा रही थी और भयंकर लॉस, ये छोटा मोटा लॉस नहीं, काफी बड़ा लॉस कर रही थी कंपनी। तो कंपनी लॉस मेकिंग है, अभी भी लॉस मेकिंग है, क्योंकि जो आपको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित किया जा रहा है। जब आप जाके ग्रो एप्लीकेशन या अपस्टॉक्स जो भी खोलेंगे तो पाएंगे कि 2024 तक उसमें दिखा रहा है फाइनेंशियल्स, और उसमें लास्ट में उसको प्रॉफिट दिखा दिया है, ठीक है, फाइनेंशियल्स में। तो लेकिन ये एकदम भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि जब आप इसका 24 टू 25 जो ईयर है उसका अभी का रिजल्ट, हाल फिलहाल का इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट जो आया था, उसमें कंपनी ने अगेन लगभग 8-8.5 करोड़ का लॉस दिखाया है, घाटा। और घाटे वाली कंपनियों में आप लोग अपना पैसा कैसे आंख बंद करके लगाते हैं, ये मुझे सीखने को तो बहुत पहले मिल गया था। मैं पहले ही जान गया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स तो दिमाग से हटे हुए होते हैं, ठीक है, और वो किसी भी आईपीओ में पर्सनली पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें सिर्फ क्या दिखता है? जीएमपी दिखता है। अब 11, 12, 13 को एप्लीकेशन हो सकता है, आज ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बता रहा हूं मैं। अब वहीं आप क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का उठा के देख लीजिए, क्यूआईआई जो इन्वेस्टर्स हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स में अभी तक 1% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है पूरा, बल्कि 0.02 है, 0.1 भी नहीं हुआ है परसेंट। तो आप सोच लीजिए कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स कितने समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है ना, तो वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मतलब आप लोग एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। और मुझे तो यकीन हो गया है आज का इसका सब्सक्रिप्शन रेट देखते हुए कि ये आईपीओ 50 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इतना बड़ा आईपीओ नहीं है, 500 कुछ करोड़ का आईपीओ है, तो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है विशाल मेगा मार्ट के तरीके, लेकिन उतनी अच्छी तो कंपनी भी नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो उस पर लोग पैसा कैसे लगा सकते हैं? जब जब लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं, आपको पता है एक एक न्यूज आ जाती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, रिजल्ट्स खराब की, कंपनी 10-10, 20-20% टूट जाती है। और इसके बावजूद आप लोगों ने मोबीक्विक को ओवर सब्सक्राइब कर दिया है, एप्लीकेशन भर भर के दिए हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, जिसने एप्लीकेशन दिया है नहीं दिया है, अभी बताऊंगा आगे भी
कि क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पर उसके पहले बता देता हूं आपको कि इसका 259 से 265 तक का प्राइस है, प्राइस बैंड है। तो आप 265 कट ऑफ प्राइस पर अगर आप बिड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, और मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जितना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है शायद बहुत लोगों को ना मिले, पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। जिनको नहीं मिल रहा है ना, वो बिल्कुल दुखी मत होना मोबीक्विक आईपीओ से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनका बहुत फायदा होने वाला है। तो अब आप कहेंगे कि जीएमपी तो वो भी बताता हूं मैं आपको। तो एक लॉट में 59 शेयर्स हैं, यानी कि अगर आपको एक लॉट हाथ लगता है तो आपको 59 शेयर्स मिल जाएंगे, जो कि 17 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शो होने लगेंगे, दिखाने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने में। अब 2 लाख रुपए तक आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो करेंगे नहीं, लेकिन जितने भी करेंगे तो 5 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। ये खास बात है। रेवेन्यू में जंप है, हाँ एक इसका पॉजिटिव बस मुझे ये दिखा कि रेवेन्यू में इसने बहुत अच्छी छलांग लगाई, 500 समथिंग करोड़ से 800 करोड़ के ऊपर पहुंच गया 2024 तक। तो एक पॉजिटिव चीज मुझे इसकी ये मिली है बस। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरी पॉजिटिव और मेन चीज जिसकी वजह से इतना ओवर सब्सक्राइब्ड है वो यही है, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। लोगों को पता ही नहीं होता है, बहुत सारे लोग तो जीएमपी का फुल फॉर्म भी नहीं जानते, फिर भी अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है जीएमपी का मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा बस। और इस समय इसका जीएमपी चल रहा है 49%, अगर प्राइस की बात करें तो 136, मतलब है कि आपको करीब करीब इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है 400 रुपए के ऊपर। ठीक, हाँ 400 रुपए के ऊपर आराम से देखने को मिल जाएगी आपको। 136 का जीएमपी चल रहा है, अच्छी बात है, बेहतर बात है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 415 के प्राइस के आसपास लिस्टिंग के चांसेस है। अभी आगे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसी पे लिस्टिंग हो जाएगी। आप लोग सोचें कि भैया ने ये कहा था तो मान के बिल्कुल अंधा आप भी जाके सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, यानी कि एप्लीकेशन देना शुरू कर दें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अभी जो जीएमपी चल रहा है करंट वो मैं बता रहा हूं, और ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसके अचानक से बहुत बड़ा जंप आया, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने की उम्मीद लोगों को नहीं थी। ठीक, पर हम लोगों ने कर दिया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, चलिए मान लिया। अब 2008 से कंपनी है और कंपनी लॉस मेकिंग अगर अभी तक है, मतलब एक चलो 2 इसमें चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। पॉजिटिव क्या हो सकता है कि इन्होंने शायद अपने प्रमोशन में अपने आप को एक्सपैंड करने में बहुत खर्चा किया है, तो अब आगे आने वाले समय में शायद प्रॉफिट नजर आने लगे। और 2024 में ऐसा ही इन्होंने दिखाया है कि इनका प्रॉफिट हुआ है 14 करोड़ का, जो कि हुआ भी था। तो फिर से 2024 और 25 क्वार्टर बेसिस पर फिर इन्हें 8 करोड़ का घाटा कैसे हो गया, यानी कि ये लोग कांस्टेंट प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर एक बार चलिए मान लीजिए पहले लॉस नहीं थे तो क्या हुआ, अब लगातार प्रॉफिट दिखाने लगे, पर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे कंपनी कुछ खास पसंद नहीं आई, और पसंद मुझे कंपनी तभी आती जब वो प्रॉफिट करती है। अब मैं बताऊं आपको, बहुत सारी चीजें होती हैं, पी देखना पड़ता है और चीजें होती हैं कंपनी में, इसके मतलब कंपटीशन देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखता हूं मैं। पर मेन चीज मैं जो देखता हूं ना, मैं यही देखता हूं कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं यार। अगर कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं होगी तो आपको क्या प्रॉफिट करवा पाएगी? आपको लग रहा है बस जीएमपी, बस जीएमपी। जरूरी नहीं है कि आपको 49% 136 रुपए का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम मिले, क्योंकि लिस्टिंग तक कभी कभी कंपनियां निगेटिव लिस्ट हो जाती हैं अच्छे खासे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बाद। और इसीलिए मैं ये बात बोलता हूं आप सभी से कि जीएमपी को ना देखते हुए आप लोग क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हमेशा मुनाफा होगा। पर आप लोग क्या कहते हैं कि हमें बस ग्रे मार्केट प्रीमियम बताओ और हम जा रहे हैं एप्लीकेशन भरने, बस बात खत्म, काम खत्म, यहीं तक होता है सबका सीन। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा लॉस उठाते हैं, अपना घाटा करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, और बाद में रोते कहते हैं पहले ऐसा था, ये ऐसी कंपनी थी, बेकार थी। ये वो कंपनी की फॉल्ट नहीं है, वो हम सभी की फॉल्ट है, क्योंकि हमने उसको सही से एनालाइज नहीं किया। और मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूं, कोई कुछ भी कहे मोबीक्विक के बारे में, लेकिन मैं आपसे कहूंगा घटिया कंपनी है, बेकार कंपनी है, और कभी भी मुझे नहीं लग रहा है दूर दूर तक इसके चांसेस अच्छे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे चांसेस नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल घटिया कंपनी लग रही है मुझे ये। एक तो लॉस मेकिंग कंपनी, ऊपर से जैसे कंपटीशन में मैं यार खुद गूगल पे यूज कर, मतलब आप सब लोग कौन मोबीक्विक चला रहा है, कौन मोबीक्विक से पेमेंट कर रहा है, ये मुझे बताओ। बहुत ना के बराबर लोग हैं और वो ना के बराबर ही रहेंगे, कहीं कोई नहीं। इस कंपनी की ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही दूर दूर तक कहीं भी जाते हुए। तो कंपनी बेकार है, घटिया है, और मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसने अप्लाई कर दिया है तो भैया उसको राम भगवान, मतलब भगवान जी बचाएं। और बाकी जो पाएगा वो पॉसिबिलिटी, अगर जीएमपी मिल जाए तो तुरंत लिस्टिंग पर बेच के निकल जाना, होल्ड मत कर लेना, क्योंकि ये होल्ड के लायक स्टॉक नहीं है। हाँ, और मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही करता हूं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर जब सब लोग निगेटिव बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे पी बहुत हाई है, बहुत महंगा है वैल्यूएशन,
तब भी आपसे कहा था मस्ट अप्लाई आईपीओ है, अप्लाई करना चाहिए, ग्रीन एनर्जी का क्रेज था, बिल्कुल करना चाहिए भाई। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूँ जो चीजें सच होती हैं, तो वही चीज थी। और अभी मैंने आपको विशाल मेगा मार्ट का भी रिव्यू किया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। जब अच्छी कंपनी होगी तो अच्छी बातें बतानी पड़ेंगी। प्रॉफिटेबल कंपनियां होती हैं तो अच्छी बातें अपने आप निकलने लगती है ना। जब कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है तो अच्छा क्या बता दूं मैं आपको उसका, क्या अच्छा कह दूं कि ठीक है पीई बहुत सस्ता है, मतलब ठीक है पीई बहुत महंगी कंपनी नहीं है, इस प्राइस पर आप लोग लेके रख लो अपने पास और इसको बहुत दिनों तक होल्ड करो, देखो क्या होता है, मतलब चेक करो। रिस्क नहीं लेना ना। हम सिखाते क्या है, मैं क्या सिखाता हूँ अच्छा चैनल पे, मैं सिखाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट करना, अपना पैसा बचाना, ना कि अपना पैसा फंसाना। और फंसाने के लिए है तो ऐसे बहुत सारे आईपीओ आते रहते हैं। अभी ओला इलेक्ट्रिक आया था, बहुत सारे लोग फंस गए बेचारे, आईपीओ के बाद हालांकि फंसे, लेकिन फिर भी फंसे हुए हैं ना। तो ऐसी कंपनियां आती रहती हैं और लोग फंसते रहते हैं, तो उन्हीं से बचाने का काम मैं आप सबको करता हूं। मैं आपको सबको मतलब अपनी तरफ से जितना ज्यादा हो सके उतना न्यूज, उतनी इंफॉर्मेशन वैलिड प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं कि अगर आप बच पाए तो आप बच सकते हैं। पर फिर भी आप लोग अगर फंसना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके तुरंत अभी वीडियो को बंद करके जाके वहां पे अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन मेरी अगर मानिए आप तो प्लीज आईपीओ से दूर रहिए। इस वाले विशाल मेगा मार्ट बहुत प्यारा आईपीओ, अच्छे आईपीओ आ तो रहे हैं इस टाइम, इतना आईपीओ की लाइन लगी है। आपको क्यों हर आईपीओ में घुसना है? आपको पर्टिकुलर अच्छे पिक करिए और चुनिए ना। हालांकि मैं यही करता हूँ, अच्छे पिक करके चुनता हूँ, उनमें अप्लाई करता हूँ, कभी नहीं मिलता। हाँ, अच्छे आईपीओ मिलते भी तो कम है ना, दिक्कत तो यही है ना। बुरे आईपीओ भर के मिल जाते हैं, अच्छे आईपीओ मिलते कम है। पर फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बुरे आईपीओ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरी तरफ से ये थी सारी चीजें। मैंने आपको बता दिया कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, पर आपकी अगर मर्जी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जिसने कर रखा है तो भगवान करे कि उसका भला हो जाए, जीएमपी उसको मिल जाए, ग्रे मार्केट प्रीमियम, और लिस्टिंग गेन हो जाए। और लिस्टिंग गेन अगर मिल जाए आप सभी को तो बेच के निकल जाइएगा। होल्ड की बिल्कुल रेटिंग नहीं है, आपको बचने की रेटिंग है मोबीक्विक से खास करके। और रीजन मैं आपको बता चुका हूं, लॉस मेकिंग कंपनी है और कभी मुझे दूर दूर तक प्रॉफिट में आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। फ्यूचर मुझे इसका बहुत बेकार दिख रहा है, मतलब फ्यूचर भी इसका कुछ भी बढ़िया नहीं दिख रहा है। तो ये थी मेरी तरफ से मोबीक्विक की आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस, और सच में ज्यादा ही डिटेल्ड हो गई है कुछ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी न्यूज आप पाते रहें। और तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।